नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है, जहां हाल ही में गुवाहाटी में गए और शिंदे ग्रुप में शामिल हुए जो मंत्री हैं उदय सामंत, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो वहां के लोग थे वो लगातार साजिश जो है वो कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं थक चुका था और इसलिए यहाँ पर आया हूँ, यानी कि गुवाहाटी आया हूँ, शिंदे कैंप में शामिल हुआ हूँ। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारधारा पर चलने वाले हैं। इस वजह से मैंने उनके साथ आने का फैसला किया। इसी के साथ ही एक और विधायक का बयान भी सामने आया जो कि शिंदे कैंप में मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि हम किसी की जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हैं और गुवाहाटी में आए हैं। आपको बता दें, तमाम तरीके से ये कहा जा रहा था उद्धव ठाकरे की ओर से कि जो विधायक शिंदे कैंप में मौजूद हैं उनको जोर जबरदस्ती करके ले जाया गया है यहाँ से। लेकिन अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने ट्विटर के माध्यम से ये दोनों विधायकों का बयान जो है वो सामने लाया, जिसमें कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आए हैं और वो इसलिए आए हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारधाराओं पर चलने वाले इंसान हैं। इस वजह से उनके साथ आने का फैसला उन लोगों ने किया। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां तमाम जगहों पर देखा जा रहा है महाराष्ट्र में कि जो शिव सैनिक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बागी विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं, जो गुवाहाटी में हैं, उनके घरों और दफ्तरों के बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अब मराठा युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो भी अब आ चुके हैं और एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही साथ तानाजी सावंत के साथ मिल करके उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जो नेता हैं अब साहेब, जो कि मराठा मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है और ये कहा है कि यदि इस तरीके से तोड़फोड़, इस तरीके से प्रदर्शन शिव सैनिकों के लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है तो ये भविष्य में अच्छा नहीं होगा। हम एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, लेकिन इस तरीके से हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तमाम हिस्सों में देखा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे कैंप के समर्थक हैं वो लगातार संजय राउत का पुतला भी फूंकते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो शिव सैनिक के कार्यकर्ता हैं उनको चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, इसलिए मैंने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है। वैसे भी मैं अभी भी शिवसेना में हूं और कोंकण के लोगों को, सामान्य शिव सैनिकों को गलत नहीं समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुवाहाटी आया हूं क्योंकि उन लोगों की साजिशों से थक गया था जो पिछले कुछ दिनों से शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के दलों ने संभाजी छत्रपति को राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित होने से रोकने की कोशिश की है। आपको बता दें, इसी के साथ ही शिवसेना विधायक सुहास कांडे ने भी कहा कि हम अपनी मर्जी से एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी आए हैं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को ईमानदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता और शिवसेना से अनुरोध करते हैं कि इस तरीके की अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलाने में ना पड़े और इसे फैलने से रोके। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों विधायकों का वीडियो एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही दोनों विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी मंजूरी से आए हैं। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों के समर्थन में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच बीड़ जिले के परली में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से बागी विधायक तानाजी सावंत के समर्थन में जोरदार नारा लगाया गया। मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य समन्वयक अमित आगड़े के नेतृत्व में परली के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर तानाजी सावंत के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। आपको बता दें, इस बार समर्थकों ने निर्णाया तुंगशा
साथ आबाची के नारे वाले बैनर लगाकर उनके फैसले का समर्थन किया। इस दौरान सावंत के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए परिसर के बाहर भी चले गए। इसी के साथ ही कुछ दिन पहले ही बता दें कि पुणे के कटराज इलाके में स्थित तानाजी सावंत के कार्यालय पर हमला किया गया था। इस दौरान उनका विरोध भी किया गया। साथ ही ऐसे कायराना हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इसी के साथ ही प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए भी करारा जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं शिव सैनिकों ने भूम परांदा तालुका के बागी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय पर हमला किया था। पुणे में सावंत के कार्यालय पर हमला किया गया और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई थी। उसके बाद तानाजी सावंत वही जवाब देंगे, ऐसा उनका कहना है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी अपने साधनों के भीतर रहें, यानी कि लिमिट में रहें। हम अपने समूह के नेता एकनाथ शिंदे साहब के आदेश के अनुसार संयम बरत रहे हैं। सावंत ने यह भी संकेत दिया कि एक बार राजनीतिक मुद्दा सुलझ जाने के बाद भविष्य में इसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान मराठा क्रांति मोर्चा के नेता अब साहेब पाटिल ने कहा कि किसी को भी मराठा समुदाय के नेताओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए। साथ ही कहा कि हम एकनाथ शिंदे और तानाजी सावंत के कार्यालयों पर हुए हमलों की निंदा करते हैं और इस तोड़फोड़ को रोका जाना चाहिए, नहीं तो हम झंडे लेकर भी चलेंगे और लाठियां लेकर भी निकलेंगे। पाटिल ने ये बात चेतावनी देते हुए कही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, तानाजी सावंत भूम परांदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2014 में तानाजी सावंत को शिवसेना भाजपा सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि 2019 में जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आई तो शिवसेना ने तानाजी सावंत को मंत्री बनने का मौका नहीं दिया। इसके बाद से तानाजी सावंत के परेशान होने की बात सामने आ रही है। आखिरकार उन्होंने विद्रोह कर दिया और एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये हमले किए जा रहे थे, तो अब उसकी जवाबी कार्रवाई में ये मराठा क्रांति मोर्चा के जो लोग हैं वो समर्थन में आए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, जो कि शिंदे गुट में शामिल हैं, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, तो उसकी आलोचना करते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि कभी भी महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो पलट सकती है और उद्धव ठाकरे की सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कभी भी महाराष्ट्र में गिर सकती है। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे, बार बार संजय राउत ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो विधायक शिंदे गुट में शामिल हुए हैं उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है, उन्हें खरीद करके वहां ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब ये दो विधायकों के बयान सामने आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो अपनी मर्जी से आए हैं और वो इसलिए एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हुए हैं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं को लेकर के आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।